करने लगे, एक्सपेंड करना। बेसिक चीज क्या है? लॉ। तो लॉ एंड ऑर्डर क्या है? रूल ऑफ लॉ। तो हम लोग तो रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करने में लगे हुए, किसी तरह का भेदभाव नहीं है। कौन क्या है, अगर केस हुआ तो कानून अपना काम करे। और दूसरी तरफ जब आप जाते हैं जमीन लेते, तो क्यों बीच में आप पकड़ते हैं उस तरह के लोगों को अपना जमीन आदि के लिए बीच में क्यों लाते हैं? एक आध उद्योग वाले हमारे पास आए थे, उन्होंने किसी को बीच में खड़ा कर दिया, तो उससे जिसका बैग है खड़ा हो गया कि तुम उसको देते हो तो हमको क्यों नहीं? हमने मुंह पर ही कहा कि ये काम गलत करते। अगर आपको कोई तंग करे तो हमारी पुलिस है, आपको पुलिस में किसी प्रकार और सीधे आइए। अगर कोई तंग करेगा तो हम आपको प्रोटेक्ट करने को तैयार हैं। और आप जाते हैं नीचे, किसको किसको बीच में लगा करके आप जमीन का मसला तय करने लगते हैं। क्यों भाई इतना भोले बन करके सवाल उठाते हैं? कम से कम ये काम कोई उद्यमी हो ये काम न करे। उसको अगर निजी डील करना है तो डील करे, फेयर डीलिंग करे। उसको कोई तंग करे तो हम उनकी सहायता करेंगे कानून के हिसाब से। लेकिन अपना मामला बिगाड़ लीजिएगा, एक से दोस्ती करके कुछ कर लिया, अब दूसरे को लगा कि इसमें तो बड़ा माल बनने वाला है। जमीन किसान की, पैसा ये जमीन दे रहा है, बीच में कुछ हमको मिल रहा था, तो बीच में आकर के दूसरा खड़ा हो, वो लोगों को भड़काए। फिर होशियार लोग और काम करते हैं बांधने के लिए, बीच में कुछ प्लॉट खरीद लिए। तो ये सारी समस्याएं होती है, शुरू होती है अपने कारण। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, और ये हमें पसंद नहीं। साहब आप अपना केस बिगाड़ करके आइए। डॉक्टर कह रहा कि डायबिटिक, आप रोज मिठाई खाइएगा और मेरे पास आइएगा कि हम मिठाइयां खाना नहीं छोड़ेंगे, हमको ठीक कर दे। भाई कैसा डॉक्टरी हम नहीं पढ़े, वो तंग करता। आप जाते कहां हैं किसी दूसरे के पास? लोग जाते हैं, समझने को तैयार नहीं होते हैं, फंसते हैं, उलझते हैं, तब आकर रोना रोते हैं। देखिए इतने बोले कोई नहीं, सब अपना केस खुद बिगाड़े। और अगर अपना केस न बिगाड़े तो फिर हमारी पुलिस और हमारा प्रशासन उनको पूरे तौर पर सहयोग करेगा, पूरे तौर पर मदद करेगा। अब हमारे बिहार के प्रशासन का और पुलिस का काम दो जो टकराव करने वाले लोगों के बीच में मध्यस्थता का नहीं है। अगर किसी कानून का उल्लंघन होगा तो उस कानून के मुताबिक उनको बुक करने का होगा। ये एक्सपेक्ट न करें हमारे प्रशासन से, पुलिस से या गवर्नमेंट में हम लोग हैं तो अपना मामला भी लोग बिगाड़ते हैं। तो ये काम न करें। मैं बहुत दिनों के बाद हो रही है, अब तो रेगुलर होगा, ये बड़ा बेसिक इशू। तब हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि कहीं भी किसी चक्कर में मत पड़े। एक बार आप चक्कर में पड़िए तो घन चक्कर लोग तो धर लेंगे आप फिर कहिएगा कि हमको बीच में बचाइए। तब भाई डायबिटिक है तो मिठाई मत कर। तो इसलिए कृपा करके मैं समझता हूं कि आप स्पष्ट रूप से समझ रहे होंगे मैसेज, और ये साफ है, लाउड एंड क्लियर कि कोई भी तंग करेगा और किसी के फेयर काम में कोई बाधा डालेगा तो हमारे जो कानून को लागू करने वाले लोग हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं या हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो एक्ट करेंगे। और एक्ट अगर नहीं करेंगे तो फिर हम लोग देखेंगे कि जहां एक्ट करना था वहां उन्होंने एक्ट क्यों नहीं किया। इसलिए इन सब चीजों के बाद भी प्रशासन अपने ढंग से लोगों की सहायता करता है, मदद करता है। आपका एक प्रस्ताव बहुत सुंदर आया है, सोचने लायक है, उस पर गौर करने लायक है। हम इस पर बिल्कुल करेंगे कि प्राइवेट इंडस्ट्रियल स्टेट बनाना आप चाहते हैं तो ये कंसेप्ट नोट आप लोग भी क्या सोचते हैं, इसको दीजिए। इसको बीच के पीरियड में भी हम लोग डील करेंगे और मिलजुल कर। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, रीजनल डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए। हम पिछड़ गए तो हम
अगर अगले दौर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, फायदा उठाना चाहते हैं, तो हम इस तरह से आगे बढ़ें कि हमारे यहाँ कोई रीजनल डिस्पैरिटी न हो। हर एक चीज पटना के आसपास नहीं होना चाहिए। केसरी जी को हम याद दिलाना चाहेंगे, एक मीटिंग में आप लोगों ने रीजनल हब की बात की, हम उस रीजनल हब के आइडिया के हैं और इसी दृष्टिकोण से हम चाहते हैं कि उस तरह के रीजनल हब को डेवलप किया जाए जहां सब कुछ हो, उद्योग हो, शिक्षण संस्थान हो, अस्पताल हो, हर तरह की सुविधा हो, अच्छे आवासीय इलाके भी विकसित हो। आज 2 पैसा किसी को होता है तो चाहता पटना में खरीदे, और रियल एस्टेट में आग लगी हुई। उसका कारण क्या है? डिमांड सप्लाई। सब जिसके पास 2 पैसा हुआ नहीं वो और किसी बड़े शहर में नहीं, यहीं पर बसना चाहता है। तो ये तो इसी कारण रेट बढ़ा हुआ। भाई मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मोतिहारी, गया, भागलपुर, पूर्णिया, मैंने कुछ नाम लिया उदाहरण के तौर पर, हम एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं बोल रहे हैं, तो ऐसे ही हमने आपको इस उदाहरण के तौर पर कहा। ऐसे रीजनल हब विकसित होने चाहिए ताकि सब जगह लग सके लोगों को, और उसमें एक इलाके की अपनी ओनरशिप होती है, उसके साथ सेंटिमेंट भी। तो आपके साथ ये मीटिंग का सिलसिला चलता रहेगा, और आज जो भी आप लोगों ने प्रश्न उठाए हैं उस पर उद्योग विभाग और संबद्ध विभाग जो भी है एग्जामिन करेंगे, और इसके लिए धीरे धीरे हम इस पंचायत के विषय जो उठाए गए, जैसा हमने पहले जिक्र किया, फिर हम आपको रीअश्योर करना चाहते हैं, एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी हम लोग विकसित करेंगे जिसमें कि आपको सहूलियत न हो। हम लोगों का इरादा है कि हम आपके लिए वातावरण को और बेहतर बना दें, और आपसे यही अपील है कि आप भी जरा खुलिए और अपने हाथ खोलिए। सब लोग जो बैठे उसमें अनेक लोग अभी भी पूरा निकाल नहीं रहे हैं, अभी भी रखे हुए हैं। कौन खतरा? निकालिए और लगाइए पूंजी, और पूंजी कितना आप लोग लगाते हैं और कितना बाहर से लाते हैं सबको पता। भाई पूंजी तो एक हिस्सा पूंजी का लगता है, और जो होशियार उद्यमी रहता है वो अपना कुछ लगाता भी नहीं है, लेकिन उसी का सब कुछ होता है। तो बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। ये जो हम लोगों से संभव है, जो हमारे मीन्स के अंदर होगा, हमारे सामर्थ्य के अंदर होगा, हम लोग आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सब लोग यहाँ पधारे, ये अच्छी बात है, और मैं इसके लिए आप सबको धन्यवाद देता हूँ, और एक ही वचन देता हूँ कि सब लोगों से मिलेंगे और शुगर सेक्टर का और एक्सपेंशन हो। गुंजाइश बहुत है, अभी जितनी गुंजाइश है उस हिसाब से एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, और बिहार में हम तो सब जगह बोलते हैं। अंग्रेज के जमाने में बिहार, उत्तर बिहार, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ना पर आधारित उद्योग आए। आजादी के बाद नीतियां ऐसी बनी कि पश्चिम और दक्षिण में शुगर मिल्स थे। बताइए साहब, 29, 30, आप तो 32 से 40 बोल रहे हैं। इरिगेशन देना पड़ता है जहाँ पानी की कमी है, 400 फीट नीचे से पानी निकाल करके गन्ना के खेतों को पानी देना है, और हमारे यहाँ पानी है। तो इन इलाकों में जो पोटेंशियल था उसको नजरअंदाज करके नीतियां ऐसी बनाई गई कि शुगर के लिए भी नए क्षेत्र विकसित हो। तो फिर से एक चांस है, एक मौका है, अगर लोग इसको बनाए, और एक ही अंत पे आग्रह करेंगे कि हम लोग जरा फोकस ना हो, फोकस चले। तो एक एक चीज होगा। केसरी जी को फिर हम याद करा देंगे कि हम कितनी बार कहें कि एक साइकिल का तो लगानी चाहिए। तो बाहर से लोग आ ही गया ना, हमको सुना है कि बाहर वाले लोग आके लगा रहे। ठीक, बहुत अच्छी बात है। कहते कहते कितने दिनों के बाद, जबकि इस बाजार, इतना बड़ा बाजार मिला हुआ था,
12 लाख साइकिल तो हर वर्ष कम से कम स्कूली छात्र छात्राओं के बीच में संख्या तो बढ़ती है। तो इस तरह से जो अवसर आगे दिखे उसको पहले उसका इस्तेमाल करिए। आप लोग भी थोड़ा रिस्क लीजिए, और मैं नहीं समझता हूं कि कोई आप हिम्मत करेंगे। रिस्क भी नहीं लेना, हिम्मत करने की बात। रिस्क फैक्टर बहुत घट गया। हम कोशिश करेंगे कि आपके रिस्क फैक्टर को और कमाएं, यही हमारी कोशिश होगी। इस कार्यक्रम का, जिसको हम लोगों ने उद्यमी पंचायत नाम दिया है, तो ये चलता रहे। और बाकी इस कार्यक्रम के फॉर्मेट में भी अगर कोई आप सुझाव देना चाहेंगे तो उसका स्वागत करेंगे, लेकिन उस सुझाव के लिए आपको आज के बाद भी जैसा आपको लगा कि ये अनुकूल है या और क्या होना चाहिए, हम लोग मिलेंगे और इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा दृष्टिगोचर होता है राज्य में एक योगी, एक संकल्प, सहयोगियों के साथ बातचीत करके पूरा उसका विश्लेषण हम लोगों ने किया है। ये